भारत में हाल ही में हुई एक दर्दनाक घटना जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई, जिनमें 25 भारतीय नागरिक और एक नेपाली नागरिक शामिल थे। इस हमले के बाद देश के सुरक्षा इंतजामों को लेकर गंभीर सवाल उठे और सरकार ने तुरंत कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए। इन्हीं में से एक बड़ा फैसला था मीडिया प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया यूजर्स के लिए एक एडवाइजरी जारी करना, जिसमें कहा गया कि अब से किसी भी रक्षा ऑपरेशन या सुरक्षा बलों की मूवमेंट की लाइव कवरेज नहीं होगी। सरकार ने यह एडवाइजरी केवल मीडिया चैनलों को ही नहीं बल्कि डिजिटल मीडिया, न्यूज एजेंसियों और आम सोशल मीडिया यूजर्स तक को संबोधित किया है। एडवाइजरी साफ शब्दों में कहती है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी सभी स्टेक होल्डर्स को अपनी रिपोर्टिंग में बेहद जिम्मेदारी दिखानी होगी और बिना सोचे समझे या सोर्सेज बेस्ड किसी भी सेंसिटिव जानकारी को पब्लिक करने से बचना होगा। सरकार ने इस एडवाइजरी में याद दिलाया कि कैसे करगिल वॉर, 26/11 मुंबई अटैक्स और कंदहार हाईजैकिंग जैसे बड़े हादसों के दौरान अनरिस्ट्रिक्टेड मीडिया कवरेज ने नेशनल सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाया था। उस समय लाइव विजुअल्स ने आतंकियों और उनके हैंडलर्स को महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचा दी थी, जिससे सुरक्षा बलों के ऑपरेशन पर बुरा असर पड़ा। इन पेनफुल एक्सपीरियंसेस से सबक लेते हुए अब सरकार प्रोएक्टिव हो गई है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने यह भी बताया कि पहले से ही केबल टेलीविजन नेटवर्क्स रूल्स 2021 के तहत लागू है, जो कहता है कि कोई भी टीवी चैनल एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस की लाइव कवरेज नहीं कर सकता। केवल सरकारी अधिकारी द्वारा समय समय पर दी जाने वाली ब्रीफिंग्स को दिखाया जा सकता है, वो भी ऑपरेशन खत्म होने तक। अगर कोई चैनल इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इस एडवाइजरी की एक और खास बात ये रही कि इसमें केवल लीगल ऑब्लिगेशन पर जोर नहीं दिया गया, बल्कि इसे एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बताया गया। एडवाइजरी ने कहा, अपार्ट फ्रॉम द लीगल ऑब्लिगेशंस, इट इज अ शेयर्ड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर दैट आवर कलेक्टिव एक्शंस डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑनगोइंग ऑपरेशंस और द सिक्योरिटी ऑफ आवर फोर्सेस। यानी सिर्फ कानून का पालन नहीं, बल्कि एक नागरिक के तौर पर देशभक्ति और जिम्मेदारी का भी सवाल है। अब सवाल उठता है कि इस एडवाइजरी की जरूरत अचानक क्यों पड़ी। असल में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद कई मीडिया प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स ने बिना वेरीफाई किए तस्वीरें, वीडियो और खबरें शेयर कर दी थीं। इससे न केवल अफवाहें फैलीं, बल्कि ऑन गोइंग ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को मुश्किलें भी झेलनी पड़ीं। यही कारण है कि सरकार ने समय रहते एक्शन लिया। आगे बात करें तो सरकार ने इस हमले के बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की एक अहम बैठक भी बुलाई थी। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के शीर्ष सुरक्षा सलाहकार और वरिष्ठ मंत्री मौजूद थे। बैठक में बताया गया कि इस हमले के पीछे क्रॉस बॉर्डर लिंकेजेस हैं, यानी पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठनों का सीधा हाथ है। सरकार ने कड़ा संदेश देने के लिए कई कदमों का ऐलान किया है, जिसमें सबसे प्रमुख है इंडस वाटर ट्रीटी को फिलहाल अबेयंस यानी अस्थायी तौर पर रोक देना। इंडस वाटर ट्रीटी भारत और पाकिस्तान के बीच पानी के बंटवारे को लेकर 1960 में हुई थी। इस संधि को रोकना एक बेहद कड़ा कदम माना जा रहा है और यह दिखाता है कि भारत अब आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहा है। विपक्षी दलों ने भी सरकार के इन कदमों का समर्थन किया है और आतंकियों के खिलाफ किसी भी सख्त कार्रवाई में सरकार के साथ खड़े होने की बात कही है। यह राष्ट्रीय एकता का एक अच्छा उदाहरण है, जो ऐसे कठिन समय में बेहद जरूरी होता है। अब अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें तो मीडिया का रोल किसी भी लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जब बात सुरक्षा बलों के ऑन गोइंग ऑपरेशंस की हो तो फ्रीडम ऑफ प्रेस और नेशनल सिक्योरिटी के बीच एक संतुलन बनाना अनिवार्य हो जाता है। आज के इंफॉर्मेशन एज में जब हर व्यक्ति के हाथ में स्मार्टफोन है और हर छोटी घटना तुरंत वायरल हो जाती है, तब जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। सरकार का यह कदम भले ही कुछ लोगों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर अंकुश जैसा लगे, लेकिन अगर इससे हमारे जवानों की जान बचती है और देश की सुरक्षा मजबूत होती है, तो शायद यह एक ऐसा सैक्रिफाइस है जिसे समझदारी से स्वीकार किया जाना चाहिए। इस बारे में सोचें कि अगर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का गलत समय पर खुलासा किसी ऑपरेशन को फेल कर दे या हमारे जवानों की जान खतरे में डाल दे, तो हम कैसे अपने आप को जिम्मेदार नागरिक कह सकते हैं। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में आतंकी हमलों का न केवल डट कर मुकाबला किया है, बल्कि उन्हें करारा जवाब भी दिया है।
सर्जिकल स्ट्राइक्स, बालाकोट एयर स्ट्राइक और अनगिनत सक्सेसफुल काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस इसके उदाहरण हैं। और हर बार हमारे जवानों ने अपनी जान की बाजी लगाकर देश को सुरक्षित रखा है। तो क्या हमें भी अब थोड़ी सी एक्स्ट्रा सावधानी नहीं बरतनी चाहिए? जब सरकार कहती है कि थोड़ी देर तक इंतजार करिए, केवल आधिकारिक ब्रीफिंग्स पर भरोसा करिए, तो क्या यह वाजिब नहीं लगता? आखिरकार यह हमारी अपनी सुरक्षा के लिए है, हमारे अपने सैनिकों के लिए है। आगे आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि मीडिया और सोशल मीडिया यूजर्स इस एडवाइजरी का कितना पालन करते हैं। क्या हम कलेक्टिवली नेशनल इंटरेस्ट को व्यक्तिगत टीआरपी या इंस्टेंट फेम से ऊपर रख पाएंगे? सवाल बड़े हैं, लेकिन जवाब हमारे ही हाथों में है।